वहीं इस समय मैं एनिमल हस्बेंड्री के स्थित कठुआ शहर में जहां पे उनका डिपार्टमेंट है, पोलिंग स्टेशन बना है, हम भी गए थे। बड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है। विजुअल्स जैसे ही नई जहां पे पोस्ट की जाएगी उसमें आप देखेंगे लाइनें बड़ी साथ साथ हैं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। सैनिटाइजेशन की बात की जाए, हाइजीनिक की बात की जाए तो वहां पे परेशानी है। वहीं एक वोटर है मेरे साथ, इनका क्या कुछ कहना है सेम चीज को लेके। पहले जब हम गए थे उन्होंने पहले मना किया, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्ड भी दिखाया, तब भी उन्होंने मना किया। फिर उनके हाई ऑफिशियल से बात हुई, फिर भी उन्होंने मना किया। लगभग आधे घंटे के बाद उन्होंने जाने दिया और फिर कहा कि सब कुछ सीसीटीवी के अंदर हो रहा है। लेकिन सीसीटीवी के सर्विलेंस में तो ठीक है, लेकिन हाइजीनिक और सैनिटाइजेशन की भारी दिक्कत है और घंटों भर बाहर लाइन लगी है। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? सर देखो, जैसे आपने बोला ही है, अभी आप भी गए थे, हमने भी देखा आपको, आप अंदर आए थे उस टाइम पे, आप भी देख रहे होंगे किस हिसाब से मैनेजमेंट है। एक्चुअली मेन ये है कि आप अंदर जाते हो, जब पोलिंग बूथ के अंदर इंटर करते हो, वहां पे इतनी बदबू है, बाथरूम के साथ बिल्कुल इन्होंने पोलिंग बूथ बनाया, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है। वहां पे लेडीज खड़ी हैं, जेंट्स खड़े हैं, इतनी सी जगह में अपने स्पेस भी नहीं है, मेनली स्पेस भी नहीं है। और एक ना बफर होता है, यानी कि एक लाइन के अंदर एक बफर होता है, बफर तो जीरो है। आप बिल्कुल साथ साथ खड़े हो, 1.5 घंटा हो गया लाइन लगे हुए, छोटे से बूथ हैं और सिंगल मशीन। अगर आपका 1500 या 2000 आपका वोट बैंक है जहां पे आपका, उसपे आपने एक सिंगल मशीन लगा रखी, कम से कम डबल मशीन रखो, लेडीज का कर दो और जेंट्स का अलग कर दो। एक मशीन पे आपने दोनों लाइनें बनाई हैं और ऊपर से स्पेस भी कम दे के रखी है। ऊपर से सैनिटेशन की इतनी प्रॉब्लम है, बदबू इतनी आ रही है। अगर बोलते हैं कुछ, वो कहना है जी लाइन लगी है, हम क्या करें? अंदर बातचीत हुई, एसीआर साहब आए, हमने उनके सामने भी बोला, मैंने कहा भैया अगर आप उनको डांट रहे, वो डांट रहे हैं पोलिंग ऑफिसर को, मैं कह रहा हूँ उनकी गलती क्या है? अगर आपकी मैनेजमेंट, अगर इलेक्शन कमीशन की मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो वहां पे पोलिंग ऑफिसर क्या कर लेगा? वो उसने सुबह आना, शाम को ड्यूटी करके चले जाना है। जो भुगत रहा है वो तो अपना, जो वोटर है वही भुगत रहा है ना उस चीज को लेके, प्रॉब्लम तो वही भुगतेगा। अब हम अंदर से 1.5 घंटा लेके, मैं बच्चा लेके खड़ा हूँ, मैं इनको कह भी रहा हूँ, मैं सर थोड़ा जल्दी लेके क्यों आए अब ये भी चलिए बताएं, बच्चे लेके क्यों आए? देखिए, अगर हम न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग हैं, ठीक है, हमें बच्चा साथ में रखना ही पड़ेगा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम दोनों वोट करने आए हैं। अगर इस गणतंत्र में आके हम दोनों इकट्ठे भी वोट नहीं करेंगे तो मतलब क्या इस चीज को करने का? हमारा बच्चा है, हम भी दिखाना चाहते हैं कि हमारी 4th जनरेशन देखें, अभी से देखना शुरू करें कि भैया किस चीज के लिए जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं हम। अगर ये दिखाना है से अच्छा हम वोट डालने ना जाए, नोटा पे दबा के आ जाते हैं। अगर ऐसी मैनेजमेंट रखनी है आप लोगों ने, इलेक्शन कमीशन इतना पैसा मिलता है इनको इस वोटिंग के लिए, दुनिया में सबसे, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा खर्चा जाता है इंडिया में वोटिंग के लिए। अगर वोटिंग के ये आपके मायने हैं कि इस तरह से आप लोगों को वोटिंग करवा रहे हो और ये ऐसे आप गणतंत्र चलाना चाहते हो, तो आई डोंट नो कि क्या मीनिंग है इस चीज को करने का। भाई साहब ने बड़ी बात की है कि जब धर्मपत्नी के साथ बच्चे लेके आए हैं, बच्चे कहाँ रख के आएंगे, बच्चों को साथ ही लेके आना पड़ेगा और उनको दिखा रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है कैसे होता है। लेकिन तैयारियां और मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई है। और ये मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है कठुआ का, और कठुआ जो है वो उधमपुर कठुआ सीट का सबसे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो यहीं पे है। और यहाँ पे अगर ये दिक्कत आ रही है तो दूर दराज के क्षेत्रों में क्या दिक्कत आ रही होगी वो आप साफ देख सकते हैं। अगर ये बात मेरी हायर ऑफिशियल्स तक और प्रशासन तक पहुंच रही हो तो जरूर थोड़ा इसकी तरफ संज्ञान लें। अभी 1:30 बजा है और अभी आधा दिन बचा वोटिंग के लिए और काफी ज्यादा दिक्कत व परेशानी से यहाँ पे खासकर बुजुर्गों को और महिलाओं को गुजरना पड़ रहा है। मेनली महिलाओं को ही प्रॉब्लम है। हम चलो मेल्स तो कर लेते हैं मैनेज, लेकिन औरतों को मैनेज करना मुश्किल होता है। औरतों ने बच्चे भी लेके आए हैं, कोई बच्चे घर भी छोड़ के आई है, घर में खाना बनाना, सब कुछ करना है। अगर इस हिसाब से मैनेजमेंट रखोगे तो आई डोंट नो कि लगे, हमें कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है कि हमारी मैनेजमेंट किस हिसाब से कैपेबल है। कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश था कि हाइड्रेशन के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, हाइजीनिक के लिए पूरे तरीके से हर एक पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे तैयारियां हो। वो तैयारियां यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। बहरहाल आम जनता भी अपनी वैल्यू राय जरूर रखे और जहां आप गए थे वहां पे क्या कुछ सिस्टम कैसा था उसके बारे में जरूर बताएं। देखते हैं ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज, जय हिंद।